और देखिए, रमजान के महीने की शुरुआत में ही बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के सोशल मीडिया पर पोस्ट से झारखंड की राजनीति गर्माती हुई दिख रही है। मुस्लिम अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष छूट देने की बात करते हुए कांग्रेस पर सांसद ने निशाना साधा, जिसके बाद जेएमएम और कांग्रेस की ओर से मोर्चा संभाल लिया गया है। न्यूज 18 की पड़ताल में यह आदेश 2009 का मिला। क्या है पूरी खबर, जानिए इस खास रिपोर्ट के जरिए। झारखंड राज्य को इस्लामिक राज्य घोषित करने का समय आ गया है। कांग्रेस का हाथ केवल मुसलमानों के साथ। गोड्डा से बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का ये वो पोस्ट है जिसने रमजान के पहले दिन ही झारखंड की राजनीति में उबाल ला दिया है। सांसद निशिकांत दुबे ने झारखंड सरकार के जिस पत्र का हवाला दिया है, न्यूज 18 ने जब पड़ताल की तो वो पत्र 29 अगस्त 2009 का है, जिसमें राज्य सरकार ने मुसलमानों को रमजान के महीने में नमाज के लिए विशेष छूट दी थी। सियासत को तो गरमाने का बहाना चाहिए, चाहे मुद्दा कोई भी हो और कभी का भी हो। तो सांसद के पोस्ट के बाद राजनीति भी परवान पर पहुंचती दिख रही है। बीजेपी ने इस मुद्दे को लपेटते हुए सरकार पर निशाना साधा है। शुभ पवित्र महीने में रमजान के समय फिर से इन्होंने जिस तरीके से सरकारी कर्मचारियों के लिए उन्होंने राज्य को झकझोरने का काम किया है और सांप्रदायिकता को और तुष्टीकरण की राजनीति को पराकाष्ठा में पहुंचाने का काम किया है, भारतीय जनता पार्टी और झारखंड की जनता इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। बीजेपी के आरोपों पर सत्ता पक्ष भी कहां चुप रहने वाला था। जेएमएम और कांग्रेस ने रमजान के महीने में दी गई छूट पर बीजेपी और उनके सांसद की आपत्ति को खारिज कर दिया कि खीर बना के एक बूंद किरासन तेल मिला। निशिकांत दुबे किरासन तेल, हर अच्छा चीज में उनकी गंदगी आ जाती है। सबसे ज्यादा अगर कोई उन्माद फैलाने वाले सांसद हैं तो हमारे निशिकांत दुबे हैं, और जिन्होंने लगातार एक तरफा बात किया है और इस तरह के आरोप लगाते रहते हैं ताकि वैमनस्यता का माहौल राज्य के अंदर बना रहे। तुष्टीकरण और संतुष्टीकरण की राजनीति का ऐसा बोलबाला है कि न समय दिखता है और न ही मौका। विपक्ष और उनके सांसद के वार पर सत्ता पक्ष के पलटवार से पाक महीने में भी सियासत गर्माती दिख रही है। न्यूज 18 के लिए गोड्डा से अमित सिंह के साथ रांची से संजय कुमार सिन्हा, ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने सांसद निशिकांत दुबे के पोस्ट का समर्थन कर दिया। उन्होंने कहा कि समुदाय विशेष के खिलाफ अभियान चलाने में ये शिखंडी बन जाते हैं, लेकिन हिंदू समुदाय के क्षेत्र में अतिक्रमण अभियान चलाने में ये पुरुषार्थ दिखाते हैं। सीपी सिंह ने कहा कि ये जिहादी गुट हैं और सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। निशिकांत दुबे जी ने कहा तो गलत नहीं कहा है। लगता है कि जैसे इस राज्य में आप देखिए ना, मुखिया के चुनाव के समय पाकिस्तान जिंदाबाद लोगों ने लगाया, क्या कार्रवाई हुई। तो यहाँ तो खुलेआम ये सब जिहादी लोग हैं। तो ये जिहादी लोगों का वोट लेना है कांग्रेस को, जेएमएम को, राजद को। इसीलिए मैं तो कहा सदन के अंदर कि भाई दाढ़ी कितना सहलाइएगा। और देखिए, झारखंड में मैया सम्मान योजना को लेकर बयानों का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अब होली से पहले मैया योजना को लेकर एक बड़ी घोषणा कर दी। होली से पहले 2 महीने पहले की राशि मिलने का दावा किया जा रहा है, लेकिन अब सियासत यहां भी पीछा छोड़ती नजर नहीं आ रही है। मैया सम्मान का खत्म हुआ इंतजार। 2 महीने की एक साथ मिलेगी राशि। होली से पहले खाते में आएंगे 5,000। सम्मान राशि से पहले मचा सियासी संग्राम। हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना फिर एक बार चर्चा में है। माना जा रहा है कि होली से पहले राज्य की 57 लाख महिलाओं को मैया सम्मान योजना की बकाया राशि की एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। यानी होली से पहले लाभुक महिलाओं के खाते में 2 महीने की बकाया राशि एक साथ आ जाएगी। जनवरी और फरवरी की राशि यानी कुल 5,000 रुपए एक साथ मिलने जा रही है। सत्ता पक्ष इसे सरकार का कमिटमेंट बता रहा है तो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स इसे जुगाड़ मैनेजमेंट करार दे रहे हैं। 1,36,000 करोड़ रुपए अगर आज आ गए होते तो ये परिस्थितियां उत्पन्न नहीं होती। लेकिन हम
उसकी व्यवस्था करेंगे। कैसे करेंगे वो सदन में आपको दिखेगा, लोगों को दिखेगा। निश्चित रूप से पैसा मिलेगा मैया सम्मान का, होली के पहले मिलेगा। माल महाराज का है, अब मिर्जा होली खेल रहे हैं, जगह हर जगह खेल रहे हैं, तो परेशानी तो है। विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष को तो कहेगा कि क्यों नहीं दे रहे हैं, बोला दे रहे हैं। विपक्षी दल बीजेपी इसे जनता के साथ धोखा बता रही है। पार्टी के अगर माने तो हर महीने की 11 तारीख को मैया के खाते में राशि भेजने का वादा था, लेकिन अब ये चुनावी स्टंट से अधिक कुछ नहीं दिख रहा है। ये सरकार अपने वादे से मुकर रही है और बार बार कभी स्क्रीनिंग के नाम से तो कभी दूसरे योजनाओं को बंद करके और अनैतिक तरीके से टैक्स बढ़ा करके जनता के खून चूसने का काम ये सरकार कर रही है। जनवरी और फरवरी 2 महीने की बकाया 5,000 की एक मुफ्त राशि खाते में गिरने जा रही है। जाहिर है कि जो जरूरतमंद लाभुक महिलाएं हैं उनके लिए एक बड़ा तोहफा होगा, लेकिन विपक्ष तारीख फेल होने का एक बड़ा आरोप लगा रहा है। लेकिन कहते हैं कि सियासत में वादे और शिकायत दोनों साथ चलते हैं। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18, रांची। खबर आपको बोकारो से बताते हैं, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक दिवसीय कार्यक्रम में शिरकत की। नेता प्रतिपक्ष का चुनाव नहीं होने पर उन्होंने कहा कि सब समय पर हो जाएगा। सत्ता पक्ष के लोग सवाल खड़े कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं, सरकार के पास कोई जवाब ही नहीं है। तो आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि समय पर सब कुछ हो जाएगा, जबकि झारखंड में नेता प्रतिपक्ष के चुनाव को लेकर सियासत गरमाई हुई है, जहां एक तरफ सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार इसको लेकर सवाल पूछे जा रहे हैं, तो वहीं बीजेपी इसका जवाब दे रही है। अभी तक सर अब उसके लिए बहुत चिंतित, अरे उसकी चिंतित मत हो ना, हम लोग समय पर सब कर लेंगे। संगठन का विस्तार अभी भी नहीं हो पाया। अरे हो जाएगा भाई, अभी समय है, उसी काम में लगे हुए हैं। सरकार तो कह रही है कि सारे सवालों का जवाब हम देते रहेंगे। अरे सरकार क्या जवाब देगा भाई। झारखंड में नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने बीजेपी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर बीजेपी के विधायक अपना नेता नहीं चुन सकते हैं तो सामूहिक रूप से इस्तीफा सौंप दें, ना हो तो भाड़े पर ही सही असम के मुख्यमंत्री को ही बीजेपी अपने विधायक दल का नेता बना दे। तभी पूरी होती है जब एक अदद विपक्ष भी साथ होता है। कई सरकारी आयोग हैं, समितियां हैं, नियुक्तियां हैं, जिसमें विपक्ष का नेता का एक महत्वपूर्ण संवैधानिक कर्तव्य है, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। या तो पूरा का पूरा जो भी भाजपा से जीत कर विधायक आए। नेता प्रतिपक्ष के मुद्दे पर जेएमएम के तंज पर बीजेपी विधायक सीपी सिंह ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हम सामूहिक इस्तीफा क्यों दें, जेएमएम ने जो उदाहरण दिया है वो हास्यास्पद है। बीजेपी को कमजोर नहीं समझे, कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है और उसे जेएमएम को भूलना नहीं चाहिए। जेएमएम पार्टी चलाती है क्या? अरे भाई जेएमएम अपनी पार्टी को देखे ना। ठीक है, जनता ने हमें विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है। झारखंड में हम विपक्ष में हैं, लेकिन देश के कई राज्यों में भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से है। जितना यहाँ की विधानसभा सदस्य नहीं है, 81 विधानसभा है ना झारखंड के अंदर, अरे उससे दूना तिगुना वाले राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब देख लीजिए यूपी में किसकी सरकार है, इससे ज्यादा विधायक तो हमारे यूपी में है। प्रतिपक्ष रहे या न रहे, सदन इसके चलते नहीं रुकता है और न पार्टी इसके चलते रुकती है। ये अनवरत चलने वाला विषय है, इसलिए उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तेलंगाना के श्रीशैलम सुरंग हादसे में 9 दिन से 8 मजदूर फंसे हैं और इसी बीच एक अच्छी खबर आई है। मजदूरों का लोकेशन पता चल गया है, लेकिन कुछ परेशानी है जो सफल रेस्क्यू ऑपरेशन में बाधा बनकर खड़ी है। और इसी बीच तेलंगाना से जान बचाकर गुमला पहुंचे मजदूरों के चेहरे पर हादसे का खौफ साफ नजर आ रहा है। सुरंग हादसे में कहां तक पहुंचा रेस्क्यू ऑपरेशन और मजदूरों की क्या है कहानी, इस रिपोर्ट में जानिए।
तेलंगाना के नागर कुर्नूल में श्रीशैलम सुरंग में पिछले 9 दिन से 8 मजदूर फंसे हुए हैं। मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकालने में सेना के साथ एनडीआरएफ, एसडीआरएफ टीम भी जुटी हुई है। इसी बीच 9वें दिन एक अच्छी खबर आई, सुरंग में फंसे मजदूरों का लोकेशन पता चल गया है। इस खबर के बाद रेस्क्यू टीम दोगुने जोश के साथ सुरक्षित निकालने में मजदूरों को अब जुट गई है। हालांकि सुरंग में ऑक्सीजन की कमी और भीतर में फैला मलबा अभी भी चुनौती बना हुआ है। 22 फरवरी को श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कनाल का एक हिस्सा ढह गया था, जिसमें 8 मजदूर फंस गए थे और इनमें गुमला के 4 मजदूर हैं। गुमला के मजदूर इस सुरंग में काम कर रहे थे। हादसे के 8 दिन बाद तेलंगाना से करीब 40 मजदूर किसी तरह भागकर 1350 किलोमीटर दूर गुमला पहुंचे। हादसे में बाल बाल बचे मजदूरों के चेहरे पर अभी भी हादसे का मंजर तैर रहा है। किसी तरह भूखे प्यासे मजदूरों ने तेलंगाना में अधिकारियों के बर्ताव पर नाराजगी जताई है। आरोप है कि उनका 3 से 4 महीने का मजदूरी भी बकाया है और अब उसके भुगतान की गुहार लगाई जा रही है। आवाज देलक नहीं, लेकिन हमरे मन डरे नहीं गेली, पीछे घुस गेली और पानी इतना भारी पधरलक और इतना गिरत है कि उन्हें आवाज भी देलक, लेकिन हमरे पीछे हिने घुरली और हिने भागते है कि पूरा और फिर आवाज देलक, लेकिन डर से हमरे भागते 14 किलोमीटर नहीं देखा थी तो सब दिन उन्हें दौड़ते आ हैं, दौड़त आवत हैं घरे भी सब भाई क्या आवत हैं घरे मैं भी पीछे रहा वह जो रहा मोह भी भागो था। क्या बात हल के अब वहाँ से भाई के सब दौड़ के अब 14 किलोमीटर दौड़ के भागा थी। एक तरफ सुरंग में फंसी जान, दूसरी तरफ सेना और रेस्क्यू टीम का जारी अभियान और अब इन सबके बीच जान बचाकर किसी तरह गुमला पहुंचे मजदूरों का हाल। सबकी नजरें टिकी है रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता पर। लोकेशन मिलने के बाद जल्द मजदूरों तक टीम पहुंचे और उन्हें सुरक्षित बाहर निकाल कर ले आए, ताकि एक बार फिर हंसते मुस्कुराते चेहरे दिख सके। न्यूज़ 18 के लिए गुमला से रुपेश कुमार भगत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी बीच आपको हजारीबाग से बड़ी खबर बता देते हैं। मीनार और भगवा झंडा हटाने का मामला और दोनों समुदाय के धार्मिक चिन्ह हटाने थे, लेकिन ना मीनार हटी है और ना ही धर्म ध्वज हटा। दोनों पक्ष की सहमति, प्रशासन की असहमति। एक समुदाय ने 2 दिन का समय मांगा है, एसडीओ ने कहा। घटनास्थल पर पुलिस का मार्च अभी भी जारी है। शिवरात्रि के दिन डुमरौन गांव में विवाद हुआ था, जिसके बाद ये फैसला लिया गया था कि दोनों ही समुदाय के धार्मिक चिन्ह हटाए जाएंगे, लेकिन ना तो अभी तक मीनार हटाई गई है और ना ही धर्म ध्वज हटाया गया है। हजारीबाग के डुमरौन गांव में हुए सांप्रदायिक विवाद को लेकर यह चर्चा सिर्फ राज्य नहीं बल्कि देश में हुआ है। बता दें कि सांप्रदायिक विवाद में जो है पथराव जैसी घटना को अंजाम दिया गया था, आगजनी हुई थी और आधा दर्जन से अधिक गाड़ियां को जो है आग के हवाले कर दिया गया था। उस दिन से जो है प्रशासन लगातार जो है मार्च कर रही है और हमेशा प्रशासन की मौजूदगी देखने को मिल रही है। यह विवाद शांत हो, इसके लिए जो है दोनों समुदाय के लोगों ने एक कल बैठक किया था और यह निर्णय लिया था कि दोनों जो समुदाय है अपने अपने धर्म चिन्ह को जो हिंदुस्तान चौक है वहां से हटाने का काम करेंगे। यानी जो सरकारी विद्यालय में लगे एक मीनार है उसे जो है एक धर्म के द्वारा जो यानी एक विशेष समुदाय के द्वारा हटाया जाएगा, तो दूसरी तरफ जो है एक लोहे के स्तंभ पर भगवा झंडा लगाई गई थी उसे भी जो है हटाने की बात कही गई थी। बता दें कि इसी को लेकर जो है दोनों समुदाय के लोग जो आज एकत्रित हुए और इसे हटाने की कार्रवाई को लेकर जो है बातें चल रही थी। बता दें कि इसी को लेकर पूरा दिन जो है वो गहमा-गहमी देखने को मिला। उसके बाद जो है स्थल पर यानी घटना स्थल पर जो है हजारीबाग के सदर एसडीओ पहुंचे और उसके बाद जो है बताया जा रहा है कि एक पक्ष के तरफ से 2 दिनों का मोहलत मांगा गया है कि आगे की जो कार्रवाई होगी उसको लेकर जो है 2 दिनों की मोहलत मांगी गई है। देखने वाली बात होगी कि जो लगातार इसको लेकर विवाद सामने आ रहा है इस पर जो है एक पक्ष का क्या कुछ निर्णय आता है और आगे की क्या कुछ कार्रवाई होती है देखने वाली बात होगी। सुशांत सोनी, न्यूज़ 18 हजारीबाग। बढ़ते हैं आगे और खबर आपको जामताड़ा से बताते हैं, जहां महिलाओं ने अवैध शराब की भट्टी में तोड़फोड़ की है। मिलावटी शराब पीकर 6 महीने में 3 लोगों की मौत के बाद गुस्साए लोगों ने भट्टी को तोड़ा है। पूरा मामला मिहिजाम थाना क्षेत्र के काली तल्ला का बताया जा रहा है। महिलाओं ने अवैध और नकली शराब के कारण परिवार उजड़ने का आरोप लगाया और जल्द से जल्द भट्टियों को बंद करने और कार्रवाई की मांग की है। कर दिया ये लोग दारू बेच के, दारू में टैबलेट मिलाता है, दारू में टैबलेट मिला के बेचता है। हाँ, दारू में टैबलेट मिला के, हाँ, ये लोग का नाम भी लिखी है ये लोग के।
नाम ही पता नहीं है। आग लगा दे, हम तोड़े हैं सारा, हम तोड़े, हम किस लिए? हमारा पति मरा, हमारा बच्चा अनाथ हुआ, कौन देगा? हमारा भगना मरा, अभी लहास किया हमारा भगना के, हमारा भगना मरा, हमरा भैंसुर मरा, हमरा घर से 3 लहास निकला, 3 लहास, वो भी 1 साल भी नहीं हुआ है, 3 लहास, कौन आदमी सहज करेगा 3 गो लहास? खबर देवघर से है, जहां पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान अचानक एक गाड़ी को पकड़ लिया, जिससे बाइक असंतुलित होकर हो गई और उस पर बैठी महिला गिर गई, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद नाराज लोगों ने सड़क जाम कर इंसाफ की मांग की है। स्थानीय लोगों ने पुलिस पर मनमानी करने का भी आरोप लगाया और मामले में कार्रवाई करने की मांग की गई है। गाड़ी सुई ला पिया कर ये साला 5 लोग चलते मैं मतलब हमार मैं इधर के फेंक रोकी और मैं जब दौड़े पर के ओकरा पर लाठी चढ़ के मैं तब तक गाड़ी वाले धक्का मार दल के की बताइए तब अभी एक महिला मर गई है। जाके देखिए क्या घटना क्या स्थिति हुआ, क्या हुआ? जब जाके देखिए वो लोग मारता है, लोग ना कुर्सी लेके आता है और अवैध वसूली करता है। मेरे पास उसका वीडियो है। मैं रात में अपने स्कॉर्पियो से कैमरा लेके निकला हूँ। जो इनके जो प्रशासन जो पेट्रोलिंग गाड़ी जाती है वो बस से ट्रक से हाईवा से पैसा लेता है, उसका विटनेस मेरे पास है। पुलिस ट्रैफिक चेकिंग के नाम पे अवैध वसूली करती है, जीता जागता प्रमाण है। आज देखिए चाबी छीनने का ही नियम नहीं है, मोटरसाइकिल से जबरन चाबी छीनने के क्रम में अनबैलेंस होकर मोटरसाइकिल गिरा। ये देखिए सारे पुलिस भाग गए, सारे ट्रैफिक वाले भाग गए, कोई नहीं है। आज जो ट्रैफिक की ड्यूटी में थे कहाँ है वो लोग को निलंबित करे, सस्पेंड करे। खबर चतरा से है, जहां पुलिस ने प्रतिबंधित टीएसपीसी नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने एसडीपीओ के नेतृत्व में स्पेशल टीम गठित की। स्पेशल टीम ने कार्रवाई करते हुए 18 लाख के इनामी रीजनल कमांडर को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। साथ ही उसकी निशानदेही पर यूएस मेड विदेशी राइफल के साथ भारी मात्रा में हथियारों का जखीरा और कारतूस बरामद किया है। पुलिस ने नक्सली की पत्नी और पूर्व प्रखंड प्रमुख समेत 3 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार किया। हैं उनकी गिरफ्तारी हुई है, उनके साथ 3 लोग और हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। इतना बड़ा सब चोट है टीएसपीसी संगठन पे, ये आप मान सकते हैं कि आज 15 साल से टीपीसी का यहाँ पे संगठन रहा है, 15-20 साल से लगभग, और ये सेकेंड इन कमांड इसको माना जा सकता था आक्रमण जी को। तो इसकी गिरफ्तारी होने से काफ़ी क्षति तो हुई होगी और हम लोग भी मानते हैं कि इसकी क्षति हुई है। टीपीसी और बाकी लोग जो बच गए हैं तो उनको भी ये एहसास हो रहा होगा कि झारखंड पुलिस जो है उग्रवादियों के खिलाफ और नक्सलवाद के खिलाफ और अपराध के खिलाफ अब टूट पड़ी है, तो इसको बेहतर क्षति माना जा सकता है उनके खिलाफ। और इस बीच बिहार की राजधानी पटना से बड़ी खबर सामने आ रही है। एसआई पर शराब माफिया ने हमला कर दिया है। आगमकुआं थाना के एसआई अमित कुमार पर जानलेवा हमला किया गया। ईंट से कूच कर लहूलुहान कर दिया गया है। 2020 बैच के दारोगा हैं अमित कुमार। आगमकुआं थाना स्थित कुम्हरार मुसहरी में जानलेवा हमला उन पर किया गया है। गंभीर हालत में उनका इलाज चल रहा है। तो बड़ी खबर आपको इस वक्त पटना से बता रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता अमित अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए। अमित, क्या हालात बताए जा रहे हैं दारोगा के? देखिए, अभी जो दारोगा हैं अमित कुमार, जो इस घटना में बुरी तरह से जख्मी हुए हैं, उनकी स्थिति चिंताजनक बनी हुई है, क्योंकि उन्हें ईंट से कुछ करके हमला किया गया है, उनके ऊपर बुरी तरह से लहूलुहान किया गया है और सबसे ज्यादा जो चोट है, हमला जो है वो उनके सिर के ऊपर की गई है। तो ऐसे में अभी सिटी स्कैन उनका हुआ है और जो डॉक्टर हैं उनका कहना है कि स्थिति अभी चिंताजनक है। हालांकि उनका उपचार जो है वो सुचारू तरीके से शुरू कर दिया गया है। बताते चले कि आज जो है आगमकुआं थाना के जो एसएचओ हैं उनके द्वारा टीम का गठन किया गया था और उस टीम का नेतृत्व जो है अमित कुमार 2020 बैच के जो है जो इस घटना में घायल हुए हैं वो कर रहे थे। आगमकुआं थाना क्षेत्र का कुम्हरार के पास जो मुसहरी है वहां पे रेड करने गए थे ये, और चूंकि निर्देश था आला अधिकारियों का, तो उसी का अनुपालन करते हुए ये रेड करने गए थे अपनी टीम के साथ। जब रेड करने ये पहुंचे वहां पे, उसी दौरान वहां पे मुसहरी में पहले से मौजूद जो शराब माफिया के लोग हैं जुड़े हुए,
वो वहां मौजूद थे और उन लोगों ने इनके ऊपर जानलेवा हमला किया है। काफी बुरी तरह से पिटाई की गई है। जो जानकारी मिली है कि पुरुष महिला सभी ने मिलकर के ईंट पत्थर से काफी बुरी तरह से इन्हें पीटा है, कुछ करके मारा है और बुरी तरह जब ये लहूलुहान हो गए तब इस मौके की जानकारी जो पास के थाने को मिली, अगमकुआं थाने को मिली और वहां से जब पुलिसकर्मी दूसरे पुलिसकर्मी मौका वारदात के लिए रवाना हुए तब जाकर के इनकी जान बची है और अब इलाज इनका जो है वो सुचारू तरीके से चल रहा है। स्थिति बेहतर नहीं है, चिंताजनक बताई जा रही है। ठीक है अमित, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और अगली खबर आपको दुमका से बताते हैं, जहां वेटिकन सिटी के राजदूत लियोपोल्डो गिरेली पहुंचे। आदिवासी रीति रिवाज के साथ उनका स्वागत किया गया। ईसाई मिशनरी के दुमका इकाई से जुड़े अधिकारियों और स्टूडेंट्स ने उनका स्वागत किया है। स्वागत गान से राजदूत काफी प्रभावित हुए। राजदूत के आने को लेकर पुलिस उपाधीक्षक के नेतृत्व में सुरक्षा बल के जवान भी उपस्थित रहे। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।